गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने जो है फ्रैक्शन इन डिस्कस जो है पढ़ा था, और इसका जो है जो भी एक्सरसाइज तो किया था, और हम जो है एक बार फिर रिवाइज करते चलते हैं। फ्रैक्शन एज परसेंटेज हम इसमें पढ़ा दिए थे, इसकी जो है एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज करा दिए थे। और हम आपसे बोले थे कि हम जो है सेकंड वीडियो लेकर जो आएंगे इसके नेक्स्ट का, इसके आगे का पार्ट। तो ये जो हम पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, ये जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो है हम आपको जो है कहाँ पे जो है रोके थे, आगे का जो है हम एक्सरसाइज आपकी हम जो है पूरी का पूरी करा दिए थे, एक्सप्लेनेशन करा दिए थे, इसको हम हाईलाइट भी किए थे। और आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं ये एक्सरसाइज जो है पूरी जो है हम सॉल्व कराए हैं पिछले जो है वीडियो में, और हमने जो है आपको बताया था कि यूजिंग परसेंटेज टू कंपेयर प्रोपोर्शनल से जो है हम आगे पढ़ाएंगे। तो हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का हम जो है एक्सप्लेनेशन और जो भी एक्सरसाइज है उसका सलूशन जो है अब हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पेज 14 से 20 तक जो है इस बुक का जो है हम पढ़ाएंगे, चूँकि ये लेसन काफ़ी बड़ा है और इसमें एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसका एक पार्ट और भी लेकर आना पड़ेगा ताकि आपको समय मिले और आप आसानी से लेसन को समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1। Isa scored 42 marks out of 50 on a English test and 70 marks out of 80 in a science test, since she lost only 8 marks in English but 10 marks in science. She thinks she has done better at English. Seema does not agree. She argued that since Isa has scored more mark in science, she has done better at science. Vishnu thinks he cannot compare the score because of the maximum marks are different. Who do you think is correct? तो सही कौन सोच रहा है? तो आइए, if the maximum mark are the same, अगर जो मैक्सिमम मार्क जो है सेम होता है तो फिर उसका तो हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। For this kind of comparison we need to convert both value to percentage। ये जो मार्क्स हैं इसको हमें जो है पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज में। और परसेंटेज में जो है चेंज करने के बाद जो है फिर हम जो है इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इंग्लिश स्कोर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में कितना मार्क्स था 42 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई 100 84%, ठीक है। और साइंस में कितना हो गया 70/80 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 87.5%। तो द साइंस स्कोर एज ए परसेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो साइंस का स्कोर कितना है 87.5%, इज हायर देन द इंग्लिश स्कोर एज परसेंटेज। इंग्लिश स्कोर कितना है 84%। सो वी कैन कंक्लूडेड, तो हम कह सकते हैं कि ईसा हैज स्कोर बेटर ऑन द साइंस टेस्ट। ईसा जो है साइंस टेस्ट में जो है अच्छा नंबर पाई है। आगे बढ़ते हैं। नोन योर कंटेंट्स KYC, ये क्या है? अब देखिए, जैसे हम जो है मार्केट जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो हर एक पैकेट पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है, कि उसमें क्या कंटेंट मिलाए गए हैं, किस कंटेंट की मात्रा कितनी है। आप यहाँ तक कि चिप्स लेते हैं या कोई भी जो है बंद पैकेट में जो है कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो है इस तरह से जो है इसका जो है डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि ये जो है हमारे जो है हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है, या जो चीज़ें हम जो है खरीद रहे हैं वो हमारे लिए ठीक भी है या नहीं है। तो आइए हम एग्जांपल 2 देखते हैं। मधु एंड माधव रिसेंटली लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग लेवल ऑफ द प्रेस्ड फूड बिफोर परचेज। तो ये जो है प्रेस्ड फूड होता है जो पैक्ड होता है, तो इसके बारे में दे आर एट शॉप टू बाई बादाम ड्रिंक मिक्स। तो ये लोग जो है बादाम ड्रिंक मिक्स खरीदने गए हैं। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट। तो उस दुकान पे जो है बादाम ड्रिंक के 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो DFF है और एक जो है गैंग्सी बादाम मिक्स है। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट एंड वंडरिंग विच हैज लार्ज
लार्जर शेयर ऑफ बादाम। अब वो देखना चाहते हैं कि जो है किसमें बादाम की मात्रा ज़्यादा है। कैन यू फिगर इट आउट, क्या जो है फिगर से देख सकते हैं? इससे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें आप देखिए बादाम पाउडर 12 ग्राम है, टोटल जो है इसका वेट 150 ग्राम है, और जो है इसमें जो है बादाम पाउडर 40 ग्राम है, टोटल वेट 400 ग्राम है। ऐसे तो आपको दिखेगा तो आप कहेंगे कि इसमें जो है 40 ग्राम है, इसमें 12 ग्राम है, तो इसमें बादाम ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है इनके टोटल वेट के हिसाब से है ना। इसका वेट 150 ग्राम है और इसका वेट 400 ग्राम है, तो इनकी रेशियो क्या है हमें ये देखना है। कंपेयरिंग हमेशा हम तभी कर पाएंगे जब ये जो है परसेंटेज में होंगे। तो आइए हम इनका देखिए एक टेबल दी है जिसमें हम इनका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो DEF में पहले देखते हैं, इसमें शुगर कितनी है 99 ग्राम, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 99 अपॉन टोटल वेट 150 मल्टीप्लाई 100, तो सॉल्व करेंगे कितना हो गया 66 जो है ग्राम, 66%। तो शुगर कितनी हो गई DEF में 66%। और जैंकनी में कितना हो गया, इसमें देखिए शुगर दिया है 272 ग्राम अपॉन 400 ग्राम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। आप जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसी तरह से मिल सॉलिड निकालेंगे, तो DEF में जो है मिल सॉलिड 30 ग्राम अपॉन 150 ग्राम मल्टीप्लाई 100 तो 20 ग्राम आएगा, और जैकनी में जो है 16 आएगा। इसी तरह बादाम पाउडर निकालेंगे तो 8 ग्राम आएगा और दूसरे में 10 ग्राम आएगा। फूड केमिकल जो मिलाया जाता है, दोनों में हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 60% यहाँ भी आएगा, 60% यहाँ पे आएगा। तो हम देखते हैं कि बादाम पाउडर की मात्रा जो है सेकंड वाले में ज़्यादा है, लेकिन सेकंड वाले में शुगर की भी मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर हमेशा जो है परसेंटेज में लाकर ही हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। जब जो है किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज जो है डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो हम ऐसे जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटो, 1 kg टोमेटो की प्राइस जो है 3 years एगो वाज 30 रुपीज़ एंड द प्राइस नाउ इज 42। तो द इंक्रीज इन द प्राइस इज कितना हो गया 12 रुपीज़ हो गया। 3 साल पहले टमाटर की जो है दाम कितने थे 30 रुपया था, ठीक है। आज कितने हो गए 40 रुपये हो गए, तो कितना प्राइस इंक्रीज किया 12। तो एक फार्मूला ये है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा कि परसेंटेज इंक्रीज इक्वल होता है अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज कितना हुआ है 12 और इसका बेस प्राइस क्या था 30 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। तो हम कह सकते हैं कि टोमेटो का जो है प्राइस जो है 40% लास्ट 3 years में इंक्रीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, द एवरेज फुटफॉल इन दिस थिएटर बिफोर कोविड वाज 160। तो इस थिएटर में जो है कोविड के पहले जो फुटफॉल था वो कितना था 160 था, नाउ इट जस्ट 100। अब वो डिक्रीज होके कितना हो गया है 100। तो डिक्रीज इन द फुटफॉल इज कितना है 60 है, 160 माइनस 100 इक्वल 60। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज कितना है 60 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट आर बेस कितना है 160 मल्टीप्लाई 100। तो 60 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100 इक्वल कितना हो जाएगा 37.5%। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम थिंग। ये दो स्टेटमेंट हैं फर्स्ट और सेकंड, क्या दोनों जो है इनकी मीनिंग सेम है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इन 1991 इज 160% ऑफ द डेट इन 1961। ये कह रहे हैं कि जो 1991 में जो है पॉपुलेशन थी कितनी थी 165%, किसके कंपेयरिंग में
1961 के कंपेयर में। और दूसरा सेंटेंस है कि द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट हैज इंक्रीज बाय 65% फ्रॉम 1961 टू 1991। तो यस, ये दोनों सेम है, बोथ मीन द सेम। सपोज, अब लाइए हम आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे दोनों जो है सेम है। सपोज P इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 61 में पॉपुलेशन कितनी थी? P थी। एंड Q इज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 91। तो स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है कि Q इक्वल क्या है? 165% ऑफ P। तो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 165 अपॉन 100, परसेंट की जगह 1/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई P इक्वल क्या हो जाएगी? 1.65 P। क्योंकि ये जो है जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो बताया ना कि राइट साइड से 2 प्लस पे डेसिमल यहाँ पे रख जाएगा और P उसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.65 P। स्टेटमेंट बी क्या कर रहा है जो सेकंड वाला है कि Q इक्वल P प्लस 65% ऑफ P। P 100 हो गया और इसका 65% जो इंक्रीज हो गया, तो Q इक्वल P प्लस 0.65 मल्टीप्लाई P इक्वल 1.65। In others word, the population of the state in 1999 is 1.6 times that in 1961। आगे बढ़ते हैं और जो है अब इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ये भी जो है परसेंटेज का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ, और लॉस मीन्स होती है हानि। ठीक है, तो आप जो है घूमने जाते होंगे या कभी मॉल में गए हैं, मार्केट में गए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं ना कि जो है आपको जो है लिखा मिलता है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, या 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो ये क्या है? ये जो है इसी का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। आइए, यू मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग समथिंग। क्या आप जो कभी मार्केट गए, कुछ खरीदे हैं? स्नैक, ग्रोसरी, क्लोथ, टॉय एक्सेट्रा। वेरी ऑफन द शॉपकीपर क्यूटो a price and after some bargaining the customer pay the neglected amount and buy the items। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आप पूछते हैं, कोई भी जो है चीज़ पूछते हैं कि ये कितने की है। ठीक है, कोई थिंग्स पूछें तो बताया कि 100 रुपये का है, फिर आप बोलेंगे नहीं 100 रुपया तो बहुत महंगा है, हम 100 रुपये में नहीं ले सकते हैं, आप 80 रुपये का दे दे। तो फिर जो है जो दुकानदार होता है बोलता नहीं हम 80 रुपये हम तो नहीं देंगे, चलिए ठीक है हम बीच का लगा देते हैं, आप जो है 90 रुपीज़ में ले लीजिए। ठीक है, तो 90 रुपये में आपको सामान दे देता है और आप जो है 90 रुपये में लेकर उसको घर आ जाते हैं। तो तो जितने जो है जो प्राइस शॉपकीपर आपको बोलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे बोला ना कि 100 रुपीज़ में आप ले लीजिए, तो 100 रुपीज़ क्या हो गया? मार्केट प्राइस। या कोई जो है पैकेट है, उस पर जो है क्या लिखा होता है? आप देखेंगे MRP ऑफ आइटम। MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब कि अधिकतम जो है इसकी जो है प्राइस कितनी हो सकती है, वो MRP है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। द प्राइस द कस्टमर पे आफ्टर ए डिस्काउंट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। और जब वो आपका डिस्काउंट काटने के बाद जो है आपको पेमेंट की जाती है, तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, जितना में वो बिकता है। द प्राइस द शॉपकीपर पेड टू परचेज दैट आइटम इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो भी तो कहीं से सामान खरीद कर लाया होगा न, तो जहाँ से वो सामान जब खरीदता है तो उस दुकानदार को या होल सेलर को जिस प्राइस से खरीदता है वो इसका क्या हो जाता है? कास्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 चीज़ हो गए। एक तो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जनरली जो प्रिंटेड होता है या तो फिर जो है जिसको जो है वो बोला जाता है कि हाँ इतना का है, आप हम इतने % डिस्काउंट दे देंगे। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? कि जितने में शॉपकीपर आपको सेल करता है।
और इसके बाद होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या होता है, जितने में जो है शॉपकीपर जो है कहीं और से सामान खरीद कर लाता है। लेट अस सी हाउ दीज लेवल आर रिलेटिव टू द कंट्रेस्ट थ्रू एन एग्जाम्पल। अब आइए देखिए जो है कैसे जो है एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक पिक्चर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अब ये क्या है कि जहाँ पे कोई जो है सामान बनती है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई जो है गोडाउन है जहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे देखिए सीपी मीन्स क्या होती है, कास्ट प्राइस, एमपी मीन्स क्या होती है, मार्केट प्राइस, और एसपी मीन्स होती है सेलिंग प्राइस। तो इसकी जो है कास्ट प्राइस कितना है 230। ठीक है, और जो है मार्केट प्राइस कितनी है 250। कोई लेने गया तो पहले तो मार्केट प्राइस देखेगा, मार्केट प्राइस 250 है। इसके बाद जो है कहेगा कुछ इसको जो है आप जो है डिस्काउंट कर दिया, तो कहेगा ठीक है हम 2 रुपये की डिस्काउंट कर दिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 253। लेकिन इसकी कास्ट प्राइस कितनी थी 230, तो उसको क्या हो गया प्रॉफिट हुआ ना, 30 है तो 23 रुपीज़ जो है उस कस्टमर शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर उसको बेचने से क्या फ़ायदा है। इसी तरह अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो है सामान कहाँ पहुँच गया, होल सेल स्टोर में। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग से होल सेल स्टोर इस रेट में लिया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब देखिए खरीदा था किस में, सेलिंग प्राइस 253 था। अब तो इसको ये चेंज करेगा ना, तो जो इसका सेलिंग प्राइस है अब उसका क्या हो गया कास्ट प्राइस हो गया, और मार्केट प्राइस अब वो अपने हिसाब से लगाएगा 310, और सेलिंग प्राइस जो है 300 में कर देगा। तो इसको जो है अबाउट जो है 47 रुपीज़ पर केजी जो है या पर आइटम जो है इसको प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ से होलसेल से कहाँ पहुँचता है, रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं मार्केट में जिनसे हम सामान खरीदते हैं, फिर वो अपना इस पे जो है लेबल लगाते हैं। ठीक है, जब ये अपना लेबल लगाते हैं तो फिर ये चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 300 था, तो इसका जो है नेक्स्ट का जो है कास्ट प्राइस 300 हो गया। अब मार्केट प्राइस ये जो है 480 रख दिया, और जो है सेलिंग प्राइस कितना लग गया 430, तो ये उस पर जो है और ज़्यादा मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद इसके यहाँ से सामान लेके कस्टमर जो है अपने घर पहुँचता है। ठीक है, तो अब देखिए जो सेलिंग प्राइस 253 का है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो जो है कस्टमर तक आते आते सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 430। तो इसमें बहुत से फैक्टर होते हैं कि जो है ट्रांसपोर्ट का है, उसके जो है रख रखाव का है, जो भी है, तो इसलिए जो है इस तरह से जो है होता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, और कास्ट प्राइस क्या होती है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट किशन लाल मेड ऑन दिस स्वेटर। किशन लाल कोई स्वेटर बनाता है, तो जो है कितने का है, वो जो है हाँ द प्रॉफिट अमाउंट 130 है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 130 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 100, 43.3 का जो है उसको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए शाम्भवी owns a stationery shop. She procured 200 page notebooks at the rate of 36 per book. She sells them with a profit margin of 20%. Find the selling price. तो शाम्भवी की अपनी कोई स्टेशनरी की दुकान है जिस पर वो 200 पेज की नोटबुक खरीदती है, और जो है कितनी खरीदती है 36 पर बुक, 36 रुपीज़ में जो है पर बुक खरीदते हैं। अब सी सेल देम, और उनको बेचती है 20% प्रॉफिट पे। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इतना में तो जो है ये इसका क्या हो गया, ये है कास्ट प्राइस। ठीक है, इतना में वो खरीद कर लाई है, अब वो कितना में बेचेगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। और इस साइड देखिए ये कुछ जो है बेसिक टर्म्स हैं, जो फार्मूला है इसको आपको याद करना है। सीपी कास्ट प्राइस होती है, एसपी सेलिंग प्राइस होती है। ये फार्मूला आप जो है याद कर लीजिएगा, हम आपको आगे पढ़ाते हैं। शाम्भवी ओन स्टेशनरी, ये वही क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिए, कास्ट प्राइस ऑफ वन नोटबुक कितना है
₹36। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25% ऑफ कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25% ऑफ 36। तो 20% ऑफ 36, तो 20 अपान जो है 100 मल्टीप्लाई 36 से कितना आ गया? 7.20। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस कितना है? 36 प्लस प्रॉफिट हो गया 7.20। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 43.20। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है सी सेल क्रेयन बॉक्स एट 50 per box with a profit margin of 25. How much did Shambhavi buy them from the wholesaler? तो ये जो है क्रेयन बॉक्स जो है खरीदती है 50 रुपीज़ पर के और 25% पे जो है प्रॉफिट के मार्जिन से बेचते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया उन क्रेयन बॉक्स का? 50 रुपीज़। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25%। तो कास्ट प्राइस कितना होगा? हम मान लेते हैं x रुपया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल कास्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 50 इक्वल एक्स प्लस 25% को हम क्या लिखते हैं? 0.25 और सीपी क्या है? कास्ट प्राइस क्या है? एक्स, ठीक है। तो हो गया एक्स। तो 50 इक्वल 1.25 एक्स। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 50 अपान 1.25 इक्वल 40। तो शाम्भवी ईच क्रेयन बॉक्स फॉर 40 फ्रॉम द होलसेलर। तो 40 रुपीज़ जो है का वो जो है क्रेयन बॉक्स खरीद कर लाई है और 25% प्रॉफिट मार्जिन पे उसको 50 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से वो उसको सेल की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल 5। द राइस स्टॉक इन द राघव प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड। ही हैड purchased the rice of 35 per kg. To clear his stock, he sell 10 kg rice of rupees 300. Find out the percentage loss. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आप समझ गए ना कि राघव का जो है कोई जो है प्रोविजनल जनरल स्टोर की दुकान है और वो जो है पुराना जो है चावल स्टॉक रखा हुआ है जो 35 रुपये पर केजी के हिसाब से है, लेकिन वो उसको बेचना चाह रहा है। तो 10 केजी राइस वो 300 का जो है बेचना चाहता है। तो 10 केजी राइस 300 का है, तो 1 केजी कितना हो गया? 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचना चाहता है। तो उसको जो परसेंटेज लॉस हुआ उसको हमें निकालना है। तो द लॉस इक्वल क्या हो जाएगा? कितना लॉस हो गया? 350 माइनस 300। 300 कहाँ से आया? ये है इक्वल 50। तो परसेंटेज लॉस इक्वल क्या होता है? लॉस अपॉन बेस प्राइस मल्टीप्लाई 100 इक्वल 14.28%। ठीक है, जो बेस प्राइस होती है उसी को कास्ट प्राइस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल 6 है श्याममाला हैड प्रोड्यूस डेकोरेटिव वेसेज ऑफ 2650 पर पीसेज। वन अ पीस वाज स्लाइटली डैमेज। ये जो है 2650 पर पीस के हिसाब से जो है डेकोरेट करके बेचने के डिसाइड करती है, लेकिन उसमें से एक जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो जो डैमेज हो जाता है वेस्ट उसको 18% लॉस पे जो है बेच देती है। तो हाउ मच विल शी गेट द सेलिंग दिस प्राइस? तो उसका कितना सेलिंग प्राइस रखा गया है? तो आप देखेंगे कि जब ये 18% लॉस पे बिक रहा, तो 18% लॉस का क्या मतलब? 100% तो जो है उसका टोटल वो होता है, कास्ट होती है। जो सीपी होती है, कास्ट प्राइस होती है, वो कितनी होती है? 100%। तो अगर उसको 18% माइनस हम कर दें तो कितना हो जाएगा? जो 82% उसका बचेगा, यही तो इसके बराबर होगा ना। तो 82% है, अगर हम वो निकाल लें 2650 का जो 82% है वही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 82% कैसे निकालेंगे? 0.82 मल्टीप्लाई 2650, तो कितना आ गया? 2173। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू हैवी रेन स्नेहल could not transfer strawberry to Hyderabad from his farm in the पंचगढ़ी। तो स्नेहल का जो है
स्ट्रॉबेरी का जो है फार्म है और ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से वो अपनी जो है स्ट्रॉबेरी को हैदराबाद से पंचगिरी जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं भेज पाई। तो उसको क्या है, जब ख़राब होने लगा तो वो जो है अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 12% लॉस पे बेच दी। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। यू हैव प्रोबेबली सी परसेंटेज मेंशन व्हेन शॉप ऑफर डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, इसका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम इसको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 80 पर केजी, 80 पर केजी है, ठीक है। लॉस कितना है 12%। तो व्हेन देयर इज लॉस, जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होता है, सेल ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि सेलिंग प्राइस इक्वल होता है 100% माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। सो 80 इक्वल 80% ऑफ कास्ट प्राइस। तो लेट कास्ट प्राइस को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो 80 इक्वल क्या होगा 0.88 एक्स हो गया। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 80 अपान 0.88। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8000 अपन 88, तो ये हो जाएगा 90.90। तो कास्ट प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरी कितना है 90 रुपया 90 पैसा पर केजी, 90 रुपीज़ 90 पैसे पर केजी। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज किशन लाल अचीव अ सेल ऑफ 80,000 लास्ट मंथ, ठीक है। जो किशन लाल है वो अपना 80,000 लास्ट मंथ में अपना अचीव्ड जो है प्राप्त करना चाहता है सेलिंग का। आउट ऑफ दिस अमाउंट ही स्पेंड आर बाइंग दीज गुड ही सोल्ड लास्ट मंथ वाज 48,000। The different amount 80,000 minus 48,000 equal 32,000 is called gross profit, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप समझ लिए ना, ये कहने का मतलब ये है कि एक तो ये होता है कि जितना का सेल हुआ और द अमाउंट स्पेंड ऑन बाइंग दीज। मान लीजिए कि आपकी दुकान है, ठीक है, आपने 100 रुपये का सामान बेचा। तो सामान तो कहीं से आप खरीद कर लाए होंगे तब न बेचेंगे। तो जब 100 रुपये का आप सामान बेचे हैं तो सपोज कीजिए 60 रुपये का आप सामान खरीद कर लाए हैं, तो 100 रुपया का बेचे हैं तो 60 रुपया तो हो गया ना कि जो आप खरीद कर लाए थे। तो आपको कितना जो है बेनिफिट हो गया 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 इक्वल 40, ठीक है। तो ये जो 40 रुपीज़ है इसी को हम क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्टिंग द अदर एक्सपेंसेज, और उसमें अदर एक्सपेंसेज होते हैं, जैसे आप कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो कहीं से लाएंगे तो ऐसा तो नहीं ना है कि जो है उसको सर पर लेकर आएंगे, उसको ऑटो के थ्रू या किसी भी जो है टैक्सी के थ्रू करके लाएंगे तो उसका भी पैसा देने पड़ेगा। तो वो भी तो हम माइनस करेंगे, वो भी तो हमारा खर्च हुआ है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट से उसको माइनस करते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज को, तो जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप जो आपकी जो है शॉप है तो उसमें जो है लाइट लगी है, लाइट में बिजली का बिल है, आप कोई और जो है हेल्पर रखे हैं तो उसकी सैलरी है, तो ये सब निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। तो जो एक्चुअली बचता है वो क्या होता है नेट प्रॉफिट, वो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो टर्म पढ़ेंगे वो प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमें ये सब नहीं करना है कि जो है किसी को सैलरी देना है लाइट का, ये सबसे हमें नहीं मतलब, हम जो है नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट को ही लेकर चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टैक्स, टैक्स का नाम सुने हैं ना, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा वो बताएंगे टैक्स क्या होता है। और टैक्स में भी खास करके जीएसटी, जीएसटी तो आप जानते होंगे, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। आप जो है जब परचेज करने दुकान पे जाते हैं तो आपको जो इनवाइस मिलती है, जो बिल मिलती है, उस पर आप देखते होंगे ना कि नीचे लिखा होता है CGST, SGST। CGST मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी और SGST मीन्स होता है स्टेट जीएसटी। तो जिस स्टेट का वो जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है,
उसका टैक्स क्या होता है, यस जीएसटी। और जितने भी प्रोडक्ट हैं इंडिया के पूरे पे जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो है होता है जीएसटी, उसको क्या हम बोलते हैं, सीजीएसटी। तो दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो आप जो भी जाएंगे, चाहे आप केंद्रीय भंडार जाएंगे या किसी मॉल में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे परचेज करेंगे, तो आप जो है, जो इनवाइस है, इनवाइस को आप देखिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है। तो टैक्स रेट लाइक द जीएसटी रेट ऑफ द इनकम टैक्स रेट आर आल्सो स्पेसिफाई एज द परसेंटेज। यू हैव नोटिस जीएसटी मेंशन एज पार्ट ऑफ बिल, दिस मीन्स दैट द टैक्स इज ए पार्ट ऑफ द अमाउंट वी पे एंड दिस अमाउंट गोज टू गवर्नमेंट। तो टैक्स वो होता है कि जिसको पेमेंट हम करते हैं और वो पैसा कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और उस पैसे का होता क्या है, उसी पैसे से जो हमारी जो है, जो भी आवश्यकताएं की होती है या हमारी सुविधा के लिए जो भी बनता है, चाहे स्कूल हो, पुल हो, रोड हो, ये लाइटें हो, ये सब जो है इसी टैक्स के पैसे से यूज होता है। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, फाइंड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए शॉपकीपर, ये देखिए पेज 19 का है, कि इफ ए शॉपकीपर बाई ए जियोमेट्री बॉक्स फॉर 75 एंड सेल इट फॉर 110, व्हाट इज हिज प्रॉफिट मार्जिन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया इसका, 110 माइनस 75 कितना हो गया, 35। तो प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इक्वल 46.67%। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम ए कारपेंटर and I make chair. The cost of material for a chair is 475 and I want to have to profit margin of 50%. What price should I sell a chair? तो एक कारपेंटर हैं और एक चेयर बनाना चाहते हैं। तो चेयर के लिए जो भी इसका मटेरियल होता है, जो उसको जो खरीद कर लाए हैं कितने में, 475 में, और ये चाहते हैं कि इस पे जो है 50% का जो है प्रॉफिट लें, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखें, उसके बेचने का जो है प्राइस क्या रखें। तो कास्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 475, 50% जब मार्जिन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 475 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। ये हो गया 237। इतना इनको प्रॉफिट चाहिए, इतना मटेरियल का इतना जो है कास्ट है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 475 प्लस 237.50 इक्वल 712.50 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल सेल ऑफ द कंपनी आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू वाज 2.5 करोड़ लास्ट ईयर। They had a healthy profit margin of 25%. What was the total expenditure cost of the company last year? ठीक है। तो टोटल सेल रेवेन्यू कितना है, 2.5 करोड़, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 25%। तो रेवेन्यू कास्ट कितना हो जाएगा, 125% ऑफ एक्सपेंडिचर कास्ट। एक्सपेंडिचर कास्ट अब देखिए 125%, तो जब हम एक्सपेंडिचर कास्ट निकालेंगे तो 125% से रेवेन्यू को हम कास्ट को डिवाइड करेंगे। तो रेवेन्यू कास्ट कितना है, 2.5 करोड़, और ये 125% इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 100/125। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से जिस उसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 जा और 5 जा, तो 4/5 मल्टीप्लाई 2.5 करोड़ इक्वल 2 करोड़। तो इसका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कास्ट कितना है, 2 करोड़ है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, ए क्लोथिंग शॉप ऑफर ए 25% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज 300, हाउ मच विल अनवर हैव टू पे टू बाय दिस शर्ट। ये कह रहे हैं कि कोई शॉप है वो 25% जो है डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, और जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है शर्ट की, 300 है। तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 300 पे 25% डिस्काउंट कर देगी। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 300 पे 25% डिस्काउंट है, तो 25 3 जा 75 रुपीज़ जो है
डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितना पे करेगा 225। लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए डिस्काउंट 25% है, कास्ट ऑफ शर्ट 300 है, तो कास्ट ऑफ शर्ट आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 300 इक्वल 225 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेट्रोल प्राइस इन 2015 was 60 rupees and 100 rupees in 2025. What is the percentage increase in the price of petrol? ठीक है, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल हम कैसे निकालेंगे, परसेंट, देखिए फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीज इक्वल होता है इंक्रीज अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज जो है 60 से 100 हुआ तो 40 रुपीज हो गया, तो 40 अपॉन ओल्ड प्राइस कितनी है 60, 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 66.67%। ए इसका जो है फोर्थ सही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अब देखिए ये जो कुछ मिसप्रिंट है कि 5 के बाद 3 हो गया है, ठीक है, तो ऐसे ही हम भी लिख दिए हैं, इसलिए हम पेज नंबर लिखे, ठीक है। एक्सरसाइज पेज 20। Samson brought a car of 4,40,000 after getting a 50% discount for the car dealers. What was the original price of the car? ठीक है, तो सैमसंग, तो इसमें क्या है हमें फार्मूला पे जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम जो है आपको दिखाए थे ना जो फार्मूले आपको याद होना चाहिए। कास्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस प्रॉफिट। तो इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितनी है 4,40,000 मल्टीप्लाई 100 अपान कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 क्या है लॉस परसेंटेज, इक्वल हो गया 440,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 20 बढ़ जाएगा अपान 100 माइनस 15 करेंगे तो 85। इसको सॉल्व करेंगे तो 5,70,647.05। ठीक है, तो 0 पॉइंट को हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई कार की 5,70,647। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1,600 people voted in an election and the winner got 500 votes. What percentage of the total votes did the winner get? Can you guess the minimum numbers of candidates who stood for the election? इसको देखते हैं। देखिए टोटल वोट कितने हैं 1,600। वोट रिसीव बाय ओनर जो जीता है कितना वोट पाया है 500। तो परसेंटेज ऑफ वोट ओन्स कितना हो जाएगा 500 अपॉन 1,600 मल्टीप्लाई 100 तो इक्वल हो गया 31.25। तो विनर गॉट 31.25% ऑफ टोटल वोट। अब देखिए ये जो पूछ रहे हैं कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्टूड फॉर द इलेक्शन, तो ये मान के चलिए कि लगभग जो है 4 जो है कैंडिडेट रहे होंगे। क्यों, क्योंकि अगर 4 रहेंगे तो 4 जा कितना हो जाएगा 1,600। ठीक है, जीतने वाला कितना पाया है 500। तो ये लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है कम पा जाएंगे, तो मिनिमम जो है 4 कैंडिडेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस वाज 38 इन 2024, इट इज दैट 42 इन 2025, व्हाट इज द रेट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2024 में 1 किलो जो है चावल का दाम कितना था 38 रुपये, और जो है 2025 में कितना हो गया 42 रुपीज़। ठीक है, तो कितना रेट का इन्फ्लेक्शन हुआ, कितना परसेंटेज जो है बढ़ गया। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज इक्वल होता है इंक्रीज प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज कितना हुआ 38 से कितना हो गया 42, तो 4 रुपीज बढ़ गया। तो 4 अपॉन ओल्ड प्राइस कितना है 38 और मल्टीप्लाई 100 इक्वल कितना हो गया 10.53%। तो रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना हो गया 10.53%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अ नंबर इंक्रीज बाय 20% बिकेम 90, व्हाट इज नंबर। कोई नंबर है जो 20% इंक्रीज होता है तो कितना हो जाता है 90 हो जाता है, तो नंबर क्या है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कास्ट प्राइस जो है इसका, देखिए
ऐसे मान लेते हैं कि लेटेस्ट नंबर वाई, और नंबर वाई ही है, तो सो 90, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, तो y इक्वल 75। देयर फोर नंबर कितना है 75। जब 75% जो है, जो जब नंबर 75 जो है 25% इंक्रीज होता है तो कितना हो जाता है 90, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, अ मिल्क मैन सोल्ड 2 बफेलो फॉर 80,000 ईच, ठीक है। कोई जो है दूध वाला है, वो अपनी दो जो है बफेलो को, बफेलो मीन्स क्या होती है भैंस, ठीक है, 80,000 प्रत्येक के रेट से बेच दिया। वन आउट ऑफ वन देम ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5%, और एक को बेचा तो उसको 5% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और अदर दूसरे को बेचा तो उसको 10% का लॉस हुआ। तो फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आइए देखते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है ईच बफेलो का 80,000 है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट बफेलो को 5% प्रॉफिट होता है, तो 5% प्रॉफिट होता है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 105 ऑफ कास्ट प्राइस, ठीक है। कास्ट प्राइस कितना है 80,000, तो हम इसको दो पार्ट में कर देते हैं। CP1 मतलब कि कास्ट प्राइस 1 फर्स्ट बफेलो के लिए, और जो है कास्ट प्राइस 2 सेकेंड बफेलो के लिए। तो जब कास्ट प्राइस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 76,190.48। सेकेंड बफेलो 10% लॉस पे है, ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 90, ठीक है, अपॉन 90। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 88,888.89, ठीक है। अब ये जो है कास्ट प्राइस जो है दोनों का निकल गया, हम टोटल कास्ट निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 1,65,079.37। अब देखिए प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है कि टोटल कास्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगी, सेलिंग प्राइस कम है तो उसको लॉस होगा। तो देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 1,60,000 और टोटल कास्ट प्राइस कितनी है 1,65,000। तो जब कास्ट प्राइस जो है कम होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल क्या होता है लॉस होता है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना इसको लॉस हो गया 1,65,079.37 माइनस 1,60,000 करेंगे तो 5,079.37 रुपीज़ का इसको लॉस हो गया, ठीक है। अगर यही जो है आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती, कास्ट प्राइस कम हो जाती, तो फिर इसको प्रॉफिट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी में हम बता देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन द नेशनल पार्क इंक्रीज बाई 5% इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड मतलब पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट लास्ट डिकेड इज पी, द पॉपुलेशन इज नाउ, तो नाउ कितना है उसका जो है 5% हम बढ़ा देंगे। 5% को हम कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे 5/100 0.05, तो P मल्टीप्लाई 0.05, इसका सेकेंड आंसर सही है। 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द सेम एज द डिमांड फॉर द कैमरा हैज फॉलन बाई 80% इन द लास्ट डिकेड। इसका सेम स्टेटमेंट क्या है, तो हम थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि द डिमांड इज नाउ 50% ऑफ डिमांड ऑफ डिकेड एगो। मतलब ये कह रहा है कि 85% गिर गया। अगर किसी चीज़ की डिमांड 85% गिर गई है तो हम ये भी कर सकते हैं कि उस जो है ऑब्जेक्ट की डिमांड सिर्फ 15% बची है। बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसमें जो है थर्ड सही है। तो
तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। अब आगे है ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग, ठीक है। इसमें आप नई चीज़ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जो है क्या होता है, ब्याज का नाम सुने हैं, हिंदी में ब्याज बोलते हैं। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे क्या, या तो इंटरेस्ट देता है या तो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये भी जो है फ्रैक्शन और परसेंटेज का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है अभी जो है काफ़ी लंबा लेसन है, इसकी 2 एक्सरसाइज है, तो इसको हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इंटरेस्ट के साथ जो है दोनों एक्सरसाइज करा के लेसन को पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आप जो है अच्छे से रिवाइज करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा जो है वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि जो है हम और भी मेहनत करके आपको पढ़ा सकें। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।